रहीम, आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी चैप्टर नंबर 9 आज हम शुरू करेंगे। आपसे कहता है कि आपने इसमें से क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है, तो सिंपल आप डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करें। ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्वोशंट होगी और नीचे जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आपके पास रिमाइंडर होगी। डिवीजन वही है जो आप 7th स्टैंडर्ड में करके आए हैं। तो मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 3x² माइनस बचे 3x। साइन करेंगे चेंज, ये कट गया 2x + 2। जी बेटा अब क्या करना है, +2 से तो क्या आ जाएगा जी 2x - 2। साइन पुत्र चेंज, ये कट गया, ये 4। सो हमने निकालना था क्वोशंट और हमने क्या निकालना था जी, रिमाइंडर। तो क्वोशंट बच्चे हमारा कितना आया 3x + 2 और रिमाइंडर कितना आ गया जी 4। इसी तरीके से आपको इसको भी डिवाइड करना है। इसको बेटा अंदर रखेंगे x³ 2x² - 3x + 4 और डिवाइड करना है x - 2 को। इसको किससे ज़रब देंगे कि x3 बनेगा, तो ये आ गया x³ - 2x²। बेटा जी साइन चेंज, ये कट गया 4x² - 3x + 4। अच्छा अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो अंदर वाली पहली रकम को ऊपर रखें, बाहर वाली पहली रकम में डिवाइड कर दें। जो भी यहाँ है वो इधर लिख लें। तो 4x x से मल्टीप्लाई होगा 4x² - 8x। बच्चा जी साइन चेंज, तो ये आ गया +5x + 4 जी। तो 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5x - 10। साइन पुत्र चेंज, कट गया, तो 14 आ गया। सो क्वोशंट क्या आया हमारे पास x² + 4x + 5 और रिमाइंडर क्या आया बेटा, ये जो नीचे बचा है हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। बड़ी वैल्यू को बचे अंदर x4 5x3 8x² 13x + 12 x - 6 पे जी x³ आ जाएगा, x⁴ - 6x³। बेटा जी साइन चेंज, ये कट गया, 6 में से 5 गए, x³ 8x² 13x + 12। जी बेटा जी x² आ जाएगा, x³ 6x², साइन करेंगे चेंज -2x² 13x + 12। तो -2x मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 12x। साइन पुत्र चेंज, ये कट गया, 13 में से 12x रह गया +12। बेटा जी +1 से x - 6 जी साइन चेंज। तो क्वोशंट क्या आया, ऊपर वाली वैल्यू x³ x² 2x + 1 और नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रिमाइंडर। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। आपसे कहता है बेटा आपने सॉल्व करना है इस वैल्यू को। तो बेटा जी परेशान नहीं होना, हमने इसको अंदर रखना है। 5x4 3x3 2x² - 1 x² + 4 पे तो 5x² आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5x4 5 4 कितने हो गए जी 20x²। अच्छा लिखना आपने सेम पावर्स के नीचे, ये कट गया, इधर आ गया -3x³। 20 में से 2 गए कितने 18x²
-1। तो -3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3x³ माइनस के 12x, चूंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए आपने इसको सेपरेट लिख दिया, ये कट गया। -18x² प्लस 12x माइनस x। तो बेटा -18 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा आपके पास? -18x² माइनस 8 4 32 72। बेटा जी साइन करेंगे चेंज, ये कट गया 12x प्लस 71। सो क्वोशिएंट क्या आया हमारे पास? 5x² माइनस 3x माइनस 18, और रिमाइंडर क्या आया जी? 12x प्लस 71। इसी को आगे सॉल्व करेंगे जी। 3x की पावर 4, 5x³ 4x माइनस 6, x² माइनस 3x प्लस 5, तो 3x² आएगा। मल्टीप्लाई कर दें, 3x 4 3 3 कितने हो गए जी? 9x³ प्लस 15x²। साइन करेंगे चेंज, कट जाएगा। 9 में से 5 गए, कितने आ गए? 4x3 15x², 4x माइनस 6, प्लस के 4x आएंगे तो ये आएगा 4x3, 4 3 कितने हो गए बच्चे? 12x² और प्लस 20x। बेटा जी साइन चेंज, कट गए। 15 में से 12 गए, 3 आ गए। 20 में से 4 गए, 16 और माइनस 6। माइनस के 3 आ जाएंगे, -3x² प्लस 9x और माइनस 15। साइन पुत्र चेंज, कट गया। 16 और 9 कितने हो गए जी? 25x, और 15 में से 6 गए, कितने आ गए? 9। सो क्वोशिएंट बेटा हमारे पास क्या आया? 3x² प्लस 4x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या आया? -25x प्लस 9। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपसे कहता है कि आपने ना रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर निकालना है। अच्छा, पहले इसको हमने डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करना वहां से x की वैल्यू निकाली। लेट कर लें p ऑफ x या f ऑफ x कह लें, p ऑफ x कह लें, किसके बराबर है? x² प्लस 5x प्लस 6। लेट करेंगे x माइनस 2 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2 जी बेटा। ये इधर पुट कर देंगे, p2 2 का स्क्वायर 5 2 प्लस 6 बेटा 4 10 और 6 कितना आ गया जी? 20। यही रिमाइंडर है आपका। पार्ट नंबर 2 लेट करेंगे p ऑफ x सर x³ 5x² प्लस 6, x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू -1 बेटा। तो क्या आएगा? p -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस 6, तो -1 5 1 प्लस 6 -5 सॉरी -1 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ गया? 10। तो रिमाइंडर कितना आ गया जी? इधर भी लेट p ऑफ x x की पावर 4 x3 x² x प्लस 1। तो लेट करेंगे x माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 1 की पावर 4, 1 की पावर 3,
1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 1 1 1 और 1 कितना आ गया 500। रिमाइंडर सर जी कितना आ गया 5। आपको समझ आ रही जी? जी बेटा, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं उनको समझ आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको इंशाल्लाह हम फौरन जो है उसका जवाब दे देंगे। पार्ट नंबर 4 है, लेट करेंगे पी ऑफ एक्स। हमारे पास क्या आया, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट करेंगे x प्लस 3 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया -3। तो p -3 की पावर 4 -3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 4 की वजह से प्लस हो गया। 3 की पावर 4 81 प्लस 9 प्लस 1 91। सो रिमाइंडर कितना आ गया सर? होप सो आपको समझ आ गई होगी। इधर आ जाइए, आप p की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, a b c d जो आपका दिल करे। x 4 x 3 प्लस 2, लेट करेंगे x प्लस 2 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो p -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 4 -2 की पावर 3 प्लस 2, तो 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 प्लस 2 जी 16 -8 प्लस 2 10। सो रिमाइंडर क्या आ गया 10। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे कहता है फैक्टर थ्योरम की मदद से आपने ये बताना है ये जो पहले वाला है क्या ये दूसरे का पॉलिनोमियल है कि नहीं। आपने क्या करना है, बेसिकली करना बेटा रिमाइंडर थ्योरम से ही है। आप रिमाइंडर थ्योरम में वैल्यू पुट करेंगे, अगर जवाब 0 आ जाए तो ये जो पहली चीज है ये दूसरे का फैक्टर है। तो लेट करते हैं p ऑफ x x स्क्वायर -1, तो लेट x प्लस 1 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू -1। तो क्या आएगा बच्चे, p ऑफ -1 -1 का स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से ये प्लस में चेंज, 1 -1 कितना आ गया 0। सो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -1। सेम यही बड़ी वैल्यू को p ऑफ x लेट किया, छोटी को लेट करेंगे 0। तो यहां से x बेटा 2 के बराबर, तो क्या आएगा p ऑफ 2 का स्क्वायर 5 2 प्लस 6 4 -10 प्लस 6 कितना आ गया जी 0। सो x -2 इज फैक्टर ऑफ किसका भैया x स्क्वायर -5x प्लस 6। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। लेट p ऑफ x सर x क्यूब x स्क्वायर x -3 x प्लस 1 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू -1। बेटा p -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -1 -3, तो ये -1 प्लस 1 -1 -3 -4 नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ किसका बेटा x क्यूब x स्क्वायर x -3 का। इधर भी
लेट करेंगे पी ऑफ एक्स इसके बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 7x प्लस 2 लेट x माइनस 2 0 x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 बेटा इधर दर्ज कर देंगे p2 2 की पावर 3 2 का स्क्वायर 7 2 प्लस 2 8 प्लस 4 14 प्लस 2 0 आ गया सो x minus 2 is factor of x cube x square 7x plus 2। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 है बेटा, इसको चेक करना है बड़ी वैल्यू को, तो लेट करेंगे सर x4 3x क्यूब x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये p ऑफ x है, तो लेट कर लिया x माइनस 3 0 दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3। ये बेटा p ऑफ 3 की पावर 4 3 की पावर 3 और पावर में कितना है जी क्यूब 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 3 की पावर 4 81 माइनस कितना आ गया सर 3 इंटू कितना 27 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1 तो 81 माइनस 81 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1 ये कट गया 10 में से 3 गए 7 नॉट इक्वल टू 0 सो x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ इसका बच्चे x4 3x3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आपसे कहता है सिंथेटिक डिवीजन से हल करना है और इसको फैक्टराइज भी करना है, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा ये सिंथेटिक डिवीजन आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हुए हैं। हमने बेसिकली कोफिशिएंट लिखने हैं, एक्स क्यूब की जगह पे 1 स्क्वायर नहीं है तो 0 माइनस के 7 और प्लस के 6 2 पे चेक करना है। पहली वैल्यू अपने आप 0 इसको मल्टीप्लाई करके दो दो कितने हो गए -3 और माइनस के कितने आ गए 6। सो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 तो 3 के पेयर 3 और 1 आ जाते हैं। x कॉमन बेटा x प्लस 3 1 कॉमन x प्लस 3 दो कीमतें x प्लस 3 x माइनस 1 0 दिस मीन्स x प्लस 3 0 x इज इक्वल टू कितना आ गया और x माइनस 1 0 सो रूट क्या आ गए या सॉल्यूशन सेट क्या आ गया x की तमाम वैल्यूज 2 ये है और 1 ये दी हुई है, आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपसे कहता है आपने इसको सॉल्व करना है और आपने बाद में इसको फैक्टराइज भी करना है, तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। जी बेटा सबसे पहले कोफिशिएंट लिखते हैं और कोफिशिएंट में तरतीब याद रखनी है, पहले क्यूब के फिर एक्स स्क्वायर के फिर एक्स के और आखिर में 0। ये -4 है, ऐड करके लिखते जाए -4 जी माइनस माइनस कितने हो गए +16 कितने आ गए 12 तो ये प्लस के 48 कितना आ गया 0 सो एक्स स्क्वायर 4x माइनस 12 के पेयर माइनस करने से 4 2 और 6 आ जाएंगे सो एक्स स्क्वायर 6x 2x माइनस 12 x कॉमन x माइनस 6 2 कॉमन x माइनस 6 तो इधर आ गया
x माइनस 6 x प्लस 2 बेटा। दो कीमतें x माइनस 6 0 x प्लस 2 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। सो सोल्यूशन सेट में वो ये वाली वैल्यू -4 प्लस के 6 और माइनस के 2। इधर भी बेटा सिंथेटिक डिवीजन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेरा पुत्र क्या आएगी वैल्यू, कोफिशिएंट लिखने हैं 2 7 -4 27 -18। पहले 2 पे 2 2 4 3 2 6, दो दो कितने 4, 27 में से 4 निकालें आप, टू एक्स 4 7x3। एक सेकंड मुझे ये ज़रा क्वेश्चन देखने दीजिए ताकि हमारे लिए फिर चीज़ें आसान हो जाए। आप भी देख लीजिए, कई दफ़ा क्वेश्चन लिखने में बेटा गलती हो जाती है, जिसकी वजह से सवाल है 2x4 7x3 4x² 4 3 2 1 और कॉन्स्टेंट। अच्छा इसको बेटा हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या तरीकाकार है। अच्छा यहाँ पे आपके पास ना रिमाइंडर क्या आना चाहिए, बेसिकली 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या है, इसको रिमाइंडर को चेक करना पड़ेगा आपको। आप इसको -3 के साथ पहले कर लेंगे, -3 से करेंगे इधर, तो ये 0 -3 2 कितने हो गए -6 1 आ गया, ये कितने आ गए -3 माइनस के 7, ऐसे ही है जी। ये -3 से कर ले, मैं दोबारा कर देता हूँ, वैसे होना 2 से भी चाहिए लेकिन आप इससे कर लें 2 7 4 27 -18 -3 पे 0 आ गया, 3 2 6 1 आ गया, -3 7 आ गया, प्लस के 21 -6 आ गया और प्लस के 18 बेटा 0 आ गया। फिर 2 पे कर लें जी बेटा, 2 2 4, 5 2 कितने हो गए 10, 3 2 कितने हो गए जी 6, ये भी 0 आ गया। सो हमारे पास 2x² 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जी बेटा। फैक्टर 2 और 3 ही आ जाएंगे, 2x² 2x 3x प्लस 3, 2x कॉमन x प्लस 1 3 कॉमन x प्लस 1 जी। सो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, दो कीमतें बेटा x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 3 0, 2x माइनस 3 x माइनस 3 बटा 2। सोल्यूशन सेट में -1 3 बटा 2 2 और -3। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। जी बेटा क्या लिखेंगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करना है, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट्स लिखना है। क्या आएगा बच्चे कोफिशिएंट जी 1 माइनस, यहाँ पे क्यूब नहीं है तो 0 आ गया, माइनस के 10 -2 और 4। तरतीब बच्चे आपने याद रखनी है। अच्छा यहाँ से अगर मैं इसको लेट करूँ x प्लस 3 0, x कितना आएगा -3। ये बेटा इधर पुट करेंगे आप, 0 कितना आ गया -3
प्लस के कितने आ गए 9 प्लस के 3 माइनस के कितने आ गए 3। सो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ गया। और क्वोशंट निकालना है तो ऊपर पावर 4 यूज हो रही थी, तो इसके साथ क्यूब आ गया, इसके साथ स्क्वायर आ गया, अगली के साथ x आ गया और बाकी वाली वैसे। इफ x plus 1 x minus 2 are the factor of this, using synthetic division find value of p and q। using synthetic division जी बेटा क्वोशिएंट लिखने पड़ेंगे आपको, कोफिशिएंट्स क्या आएगा जी 1 माइनस पी क्यू और 2 जी। x प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस पी माइनस 1, तो ये p प्लस 1 आ गया, p प्लस क्यू प्लस 1, आगे क्या आ जाएगा माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1, तो ये आ गया पी क्यू और प्लस 1। इधर आ जाइए, अगली वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगा, 1 कितना आ गया जी 2 माइनस पी प्लस 1, तो -2p प्लस 2 जी बेटा, माइनस के p प्लस के q और प्लस के 3। क्लियर है। एज x प्लस 1 x माइनस 2 आर फैक्टर्स, अगर ये क्या है फैक्टर्स है तो माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0 और माइनस पी प्लस क्यू प्लस 3। यहाँ से बेटा क्यू की कीमत निकालें, माइनस पी इधर आ गया प्लस पी माइनस 3 आ गया, ऊपर दर्ज कर दें पुटिंग इन 1 माइनस पी माइनस 3 प्लस 1 जी बेटा क्या आएगा माइनस पी प्लस 3 प्लस 1 पी और 1 पी कितने हो गए जी 2p प्लस 4 माइनस 2p माइनस 4 p इज इक्वल टू -4 बाई -2, p इज इक्वल टू 2 एंड q किसके बराबर था जी q किसके बराबर था p माइनस 3 के, तो 2 माइनस 3 q इज इक्वल टू -1। होप सो क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा जी, ये अब आपको अपनी चॉइस दी हुई है, चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम से कर लें, चाहे आप कर लें इसको उससे फैक्टर थ्योरम से, चाहे सिंथेटिक डिवीजन से, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से करता हूँ। लेट पी ऑफ एक्स किसके बराबर है 4x4 2x3 kx² प्लस 13। लेट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना है -1। गिवन है कि जब इसको डिवाइड किया जाए रिमाइंडर 16 है, यानी p -1 करें तो ये किसके बराबर आएगा 16 के। ये वैल्यू ऊपर दर्ज कर दें, 4 -1 की पावर 4 2 -1 का स्क्वायर क्यूब k -1 का स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू 16। 4 प्लस 1 आ गया बेटा, 2 -1 आ गया बेटा, k प्लस 1 आ गया बेटा, प्लस 13 इज इक्वल टू 16। तो ये 4 - 2 k प्लस 13 और 4 17, 17 में से 2 गए 15, जमा का इधर आ गए तो 16 में से 15 निकाले, k इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अच्छा, आप जब आपको मेथड नहीं ना दिया होता तो आपकी अपनी मर्जी है। व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, रिमाइंडर है, लेट करेंगे p ऑफ x x³ x²
x प्लस के, लेट करेंगे x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू -1। ये इसमें पुट करें तो रिमाइंडर कितना आता है 4, तो आएगा -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये -1 प्लस 1 -1 प्लस के कट गया, -1 प्लस के, यहाँ के इज इक्वल टू कितना आ गया 1। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अगर ये फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो इसका जवाब 0 आना चाहिए। जवाब क्या आना चाहिए 0। क्या लिखेंगे जी, पी ऑफ एक्स एक्स क्यू पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस 3। मैं यहाँ पे लाइन लगा के करने लगा जी बेटा। x प्लस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, लेट करें x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू -1 एज x प्लस 1 इज फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ -1 0 आना चाहिए। तो मैं क्या पुट करता हूं, -1 की पावर 3, p -1 का स्क्वायर q -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया -1 p1 माइनस q प्लस 3। तो ये आया p माइनस q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या p किसके बराबर आ गया, q माइनस 2। इधर भी आ जाए, ऑल्सो लेट x माइनस 2 0, x इज इक्वल टू 2 एज x माइनस 2 इज फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बच्चे, 2 की पावर 3, p 2 का स्क्वायर q 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा 8 4p 2q प्लस 3। तो 4p 2q प्लस 11, इसको दे दिया नंबर 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू पुट करेंगे 4 q माइनस 2 2q प्लस 11, कितना आ गया 4q 8 2q प्लस 11 जी बेटा। 4 और 2 कितने 6 जमा के 3 6q माइनस 3 q इज इक्वल टू -3 बटा 6 विच इज इक्वल टू -1/2 एंड p -1/2 -2 एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा -5/2। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 की भी समझ आ गई होगी। 9 की आइए, यूज फैक्टर थ्योरम। अगर ये इसके 0 है तो p ऑफ x कह देते हैं 2x क्यूब 4x स्क्वायर ax प्लस b। सिंस -2 इज रूट, अगर रूट है तो इसका जवाब p ऑफ -2 0 आना चाहिए। तो क्या आएगा 2 -2 की पावर 3 4 -2 का स्क्वायर a -2 प्लस b 0। 2 इंटू -8 4 इंटू प्लस 4 -2a प्लस b इज इक्वल टू -16 प्लस 16 -2a प्लस b कट गया। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 2a। आल्सो 2 इज रूट, तो क्या आएगा p ऑफ 2, ये भी इक्वल टू 0। तो क्या लगाएंगे 2 इंटू 2 की पावर 3 4 इंटू 2 का स्क्वायर
प्लस A2 प्लस B। जी बेटा 2 इंटू 8 4 इंटू 4 2A प्लस B। जी बेटा 16 जमा 16 2A प्लस B। पुटिंग वैल्यू ऑफ B, जी बेटा क्या लिखेंगे, 16 16 32 हो गए, 32 जमा 2A प्लस 2A, 4A माइनस 32, A माइनस 32 बटा 4, A इज इक्वल टू 8 एंड B किसके बराबर था 2A के, तो B इज इक्वल टू -16। जिसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो गई। उम्मीद है आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई और आप ये चाहते हैं कि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप जैसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, तो आपसे इल्तमास ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। याद रखिए ये कोई पेड जो है वो वीडियो हम नहीं बनाते हैं, हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह मुझे आपको हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।